हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 8 का 12th लेसन संस्कृत का क रक्षति क रक्षित है। क रक्षति मतलब कौन रक्षा करता है, क रक्षित है कौन रक्षित होता है। ये जो पाठ है ये पर्यावरण पर केंद्रित है। प्लास्टिक जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो चुका है और इसका हमारे जीवन में इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि इसके बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए तथा पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या के प्रति समझ विकसित करने का इस पाठ में काफ़ी प्रयास किया गया है। तो पढ़ते हैं यह पाठ। काश्चन बालिका ब्रह्मणाय निर्गता परस्परम आलपन्ति। काश्चन बालिका, बालिका बहुवचन है। कुछ लड़कियां ब्रह्मणाय घूमने के लिए निर्गता निकली हुई हैं और वो परस्पर आलपन्ति मतलब एक दूसरे से बात करती हुई जा रही हैं। रिमची ये एक लड़की का नाम है जो कि परमिंदर से कहती है, परमिंदर परमिंदर एहि आगच, परमिंदर परमिंदर यहाँ आओ, उपवनम प्रवेशामि बगीचे में चलते हैं। फिर परमिंदर कहती है, अरे उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक संयुतकानि अक्षिप्तानि इत्सत विकिरणानि। तो परमिंदर कहती है कि अरे उपवन के द्वार पर ही, एव मतलब ही, प्लास्टिक संयुतकानि मतलब थैलियाँ, पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक की थैलियाँ अक्षिप्त मतलब फेंकी हुई, इत्सतः इधर उधर, विकिरणानि बिखरी हुई हैं। कचनार जना प्रमादम कुर्वन्ति। जना मतलब बहुवचन अनेक लोग, प्रमादम मतलब आलस करते हैं। प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य वस्तुनि गृहीत्वा भक्षयन्ति। प्लास्टिक की पुटक मतलब थैलियों में खाद्य वस्तुनि, खाने की वस्तुओं को गृहीत्वा ग्रहण करके भक्षयन्ति खाते हैं। परम तानि पुटकानि परंतु उन थैलियों को मार्गे मतलब रास्ते में, यत्रा कुत्रा भी यहाँ कहीं, अक्षिपन्ति फेंक देते हैं। रोजलिन महती इयम समस्या, ये जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। अपि प्रविशाम, अपि जब पहले आ जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या के रूप में यूज किया जाता है, क्या फिर प्रवेश करें। रिमची अस्तु प्रवेशामि, प्रवेश ही करें। सर्व उपवने प्रवेशन्ति, सभी बगीचे में प्रवेश करती हैं। कचनार कुत्र उपवेशामि, कहाँ बैठें। तो रिमची बोलती है, अस्मिन काष्ठ पीठे उपवेशाम। काष्ठ पीठ मतलब लकड़ी की बेंच पर, इस लकड़ी के बेंच पर या कुर्सी पर उपविशाम बैठते हैं। सर्वा उपविशन्ति, सभी बैठ जाते हैं। रिमची अपि पश्यत, अपि पश्यत क्या पश्यत देख रही हो। वयम हम सब यत्र उपविष्टा जहाँ बैठी हैं, तत्र वहाँ पर कानी वस्तुनि संति वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं हैं। परमिंदर आम आम हाँ हाँ, बहुनी वस्तुनि परितो विकीर्णानि। बहुनी मतलब बहुत सी वस्तुएं, परितो मतलब चारों तरफ, विकीर्णानि बिखरी हुई हैं। कचनार तो कचनार कहती है, यथा जैसे कि, संयुत थैलियाँ, जलकुप्पी यानी कि प्लास्टिक की बोतल पानी की, कंदुकम गेंद इत्यादि आदि। रोजलिन तब रोजलिन कहती है, हला अरे आत्मानम अपि पश्य, अपने आप को भी देखो। चेन्नम्मा तो चेन्नम्मा कहती है, आम आम हाँ हाँ, पश्यामी एव देख ही रही हूँ। मम संविद्य, संविद्य मतलब पास, मेरे पास। कंकणतम कंघा, कुंडलम कुंडल कानों के, केशबंद बालों को बांधने वाला यानी कि क्लचर या क्लिप, घटी पट्टिका घड़ी का पट्टा, कंकणम कंगन, इत्यादिनी आदि, सर्वाणी विराजन्ते सब कुछ है। किम मसी वक्तु कामा, तुम क्या कहना चाहती हो। तब रिमची बोलती है, इदम ध्यातव्यम, यहाँ ध्यान देने योग्य है। यद एतानि सर्वाणी, कि ये सभी वस्तुनि प्राय प्लास्टिके निर्मितानि संति, कि ये जो सारी वस्तुएं हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई हैं। कचनार पूर्वम तु प्राय, पहले तो प्राय यानी कि पुराने समय में तो
करपासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाख्या लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन वा अथवा काष्ठ मतलब लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते सम, निर्मितानि मतलब बनी हुई वस्तुएं ही, प्राप्यन्ते सम मतलब प्राप्त हो जाती थी। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परित्यविकीर्णानि सन्ति, अब उसके स्थान पर प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं परित्य मतलब चारों ओर विकीर्णानि देखने को मिल जाती हैं। एतानि अल्प मूल्यानि अपि सन्ति, अल्प मूल्य मतलब थोड़े से पैसों की भी होती हैं ये। चेन्नम्मा कहती है, अहो अरे कलमस्तु विस्मृत, कलम को तो भूल गई, यानी कि पेन को अपि एतत् अनुमान्तुं शक्नोति, कोई भी ये अनुमान लगाने में शक्नोति समर्थ हो सकता है, यत् कि एकस्मिन् कलमे कति, एक कलम में कितने मसीयष्ट मतलब रिफिल, प्रयुज्यन्ते कितने रिफिल जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। परमिंदर अनुमीयते अनुमान है कि यत् प्रत्येकम छात्रा की प्रत्येक छात्रा प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में स्वकल में अपने कलम में एक मसीयष्टिम एक रिफिल पूरा कर लेती है, यानी कि एक सप्ताह में एक रिफिल जो है वो पूरा यूज करती है। तात्पर्यम इदम अस्ति कि इसका अर्थ है यत् की एकस्मिन् एव कि एक ही वर्ष में न्यूनम न्यून का मतलब होता है कम से कम प्राय 50 यानी कि 50 मसीयष्ट है रिफिल तया प्रयुक्ता भवंती उसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ये एक छात्रा का अनुमान लगाया जा रहा है कि एक सप्ताह में एक यानी कि एक महीने के 4 हो गए और 12 महीने 12 चौक 48 यानी कि लगभग 50 जो है वो एक छात्रा जो है वो प्रयोग करती है। चेन्नम्मा परम किम वयम एकस्मिन् वर्षे, तो वो चेन्नम्मा फिर कहती है कि परंतु किम क्या वयम हम सब एकस्मिन् वर्षे एक वर्ष में एकस्य एव कि एक ही कलमस्य प्रयोगम कुर्मे कि एक ही कलम का प्रयोग करते हैं। सामूहिक स्वर मतलब सारी इकट्ठी होकर बोलती हैं, नहीं वर्षे तु कि एक साल में तो प्राय बहवे मतलब बहुत से कलमा विलुप्यन्ते बहुत सी कलम यानी कि पेन तो गुम ही हो जाते हैं या टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं। रिमची एक छात्रा त्रिषु मासेषु 3 महीने में एकम कलम क्रीणाति की एक कलम खरीदती है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अर्थात एकस्मिन् वर्षे यानी कि एक वर्ष में 4 कलमान क्रीणाति कि हम ये मानकर चलते हैं कि एक वर्ष में वो एक छात्रा 4 कलम जो है यानी कि 4 पेन क्रीणाति खरीद लेती है। रोजलिन बोलती है अपरम च कलमेन सह मसीयष्टि अपि प्लास्टिक आवरणे समावेश्यते कि दूसरी बात ये कि कलम के साथ जो रिफिल है जो पेन है उसके साथ जो रिफिल है उसका आवरण जो है वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। तहिर तो आहत्य प्रतिवर्षम तब जो है प्रतिवर्ष मतलब पूरा साल एक छात्रा प्राय 50 मसीयष्टि नाम कि 50 रिफिल के साथ चतुर्भी कलमई 4 पेन यानी कि 4 भी आवरणई प्रयोगम करोति कि यानी कि वो 54 यानी कि 54 आवरणों का प्रयोग करती है। तब कचनार कहती है भवतु ओहो बहुधा प्रयुक्तस्य बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्तस्य प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के दूरगामिने मतलब बहुत दूर घातक परिणाम वयम हम सब न दृष्टुम शक्नुमः कि हम सब देखने में समर्थ नहीं है, मतलब दूरगामी इसके जो परिणाम है वो हमें
बाद में मतलब भुगतने पड़ सकते हैं और वो हम अब नहीं देख रहे। प्लास्टिकम कदापि न गलती, कि प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है। न च अप अक्षीयते, और ना ही ये नष्ट होता है। यथा अन्यानी, जैसे अन्यानी वस्तुनि मतलब दूसरी वस्तुएं विनश्य नष्ट होकर मृत्तिकायां मिट्टी में विलीयन्ते विलुप्त हो जाती हैं। चिन्नम्मा प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, कि प्लास्टिक के मृत्तिकायां मिट्टी में लयाभावात् मतलब मिक्स नहीं होता, उसके अंदर मिलता नहीं, गलता नहीं। अस्माकम इस वजह से हमारे पर्यावरण को महती मतलब बहुत अधिक क्षति मतलब नुकसान भवती होता है। रिमची एकेन पदार्थेन अपर पदार्थ सृज्यते, कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया जाता है। अथवा विनष्टम वस्तु, जो नष्ट हुई वस्तु है वो मृत्तिकायां मिलती, या तो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया जाता है या नष्ट हुई वस्तु मिट्टी में मिल जाती है। परंतु प्लास्टिक कि प्लास्टिक के अंदर इयम प्रक्रिया असंभवा है, कि प्लास्टिक के अंदर ये जो प्रक्रिया है ये असंभव ही है। परमिंदर कल्पयतु कल्पना करें, यदि शतम वर्षाणि यावत, की आगे आने वाले 100 वर्षों की कल्पना करें, यावत जब तक प्लास्टिक निर्मितानां पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति तहिर किम स्यात्, कि अगले 100 वर्षों तक यदि इसी तरह प्लास्टिक से बने पदार्थों की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो इसी तरह से पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर प्रचलिष्यति चलती रहेगी, तहिर किम स्यात् तो क्या होगा। सर्वे सखेदम विमृश्यन्ति, कि सभी जो हैं वो दुखी महसूस करती हैं। रोजलिन अत्र विषादेन, की तब रोजलिन बोलती है कि विषाद मतलब दुख करने से यहाँ पर क्या होगा, मतलब कोई ना कोई हमें कदम उठाना पड़ेगा ना कि ऐसा ना हो, कि केवल दुखी होने से कुछ नहीं होता, उस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। तो वो कह रही है कि सर्वप्रथम तो शिक्षकाणाम सहयोगेन, कि सबसे पहले तो शिक्षक यानी कि अध्यापकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के विविध पक्षा विचारणीय, कि विभिन्न पक्षों पर हमें विचार करना चाहिए। अस्माकं प्रयासो अपि पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षित है, कि जो हमारा प्रयास है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए ही होना चाहिए।